हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अब हमने आगे करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है होता क्या है कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसी भी सेंट्रल एटम ने कितने बनाए हैं कम्प्लेक्स में, तो उसे बोलते हैं हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले देखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि पैरेंथेसिस के अंदर कितने लाइगेंड लगे हैं। पैरेंथेसिस के अंदर कितने लाइगेंड, ये बाहर वाले की बात नहीं करनी। यहाँ मान लो कि ये सल्फेट है, SO4 है हमारे पास, तो ये तो बाहर है पैरेंथेसिस के, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन डिसाइड करेगा? जो कि पैरेंथेसिस के अंदर लगे हुए लाइगेंड है। ये तो हमारे पास मेटल हो गई, मेटल नहीं डिसाइड करती, मेटल के साथ कितने लाइगेंड लगे हैं वो डिसाइड करते हैं। यहाँ 4 लगे हैं, तो सिंपली ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या आ जाएगा? 4। लेकिन हमें डेंसिटी भी देखनी पड़ेगी, लाइगेंड की डेंसिटी क्या है। अगर मान लो कि ये अमोनिया है, अमोनिया की डेंसिटी तो 1 नहीं है, तो ये 4 लाइगेंड लगे हुए हैं, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हमें डेंसिटी भी देखनी पड़ती है। तो यहाँ तो सिंपली ये भी मोनोडेंटेट लाइगेंड है, मोनोडेंटेट लाइगेंड है मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अमोनिया यहाँ फिर कोबाल्ट के साथ अमोनिया हमारे पास लगा हुआ है, तो यहाँ अमोनिया 6 लगे हुए हैं, हमारे पास 6 है। लेकिन ये मोनोडेंटेट लाइगेंड है, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मोनोडेंटेट लाइगेंड में डेंसिटी 1 नहीं होती है। तो ये इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से PtCl 6 में है, तो PtCl 6 में फिर Cl नेगेटिव है, जो क्लोरीन ब्रोमीन जो एक्स हैलोजेंस होते हैं इनकी डेंसिटी तो 1 नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने? 1 के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर्स मतलब जितने लाइगेंड हैं और लाइगेंड को जितने नंबर ऑफ लाइगेंड उसको उस लाइगेंड की डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 तरीके के लाइगेंड हो तो हमें उनको प्लस करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तो एक टाइप के ही लाइगेंड थे हमारे पास। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो कि हमारे पास अब ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ लगा हुआ है इथिलीन डाइमीन। लेकिन इथिलीन डाइमीन चाहे 2 है हमारे पास, ये तो डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइगेंड है लेकिन बाहर लगे हुए हैं, पैरेंथेसिस के बाहर हैं। जो पैरेंथेसिस के अंदर है वो डिसाइड करेंगे। तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ इथिलीन डाइमीन। अब इथिलीन डाइमीन बाइडेंटेट लाइगेंड है, बाइडेंटेट मतलब कि इसकी डेंसिटी 2 है, तो लगे कितने हुए हैं? 2। और डेंसिटी को हमने उसके नंबर ऑफ लाइगेंड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ ligands multiplied by density give us the coordination number. Here is not 2 coordination number, here is 4 coordination number because density of ethylene diamine is 2। यहाँ भी कोबाल्ट है, कोबाल्ट हमने ट्राईइथिलीन डाइमीन, ट्राईइथिलीन डाइमीन में डेंसिटी 3 होती है ट्राईइथिलीन डाइमीन की, तो हमारे पास डेंसिटी कितनी है? 3 है। तो इसको 3 के साथ क्योंकि 2 लगे हुए हैं, ट्राईइथिलीन डाइमीन लाइगेंड 2 लगे हुए हैं लेकिन डेंसिटी 3 है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरीके से आप क्रोमियम En3 के बीच भी निकाल सकते हो। फिर इथिलीन डाइमीन है, इथिलीन डाइमीन है तो यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इथिलीन डाइमीन जो बाइडेंटेट लाइगेंड है, तो बाइडेंटेट लाइगेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसकी डेंसिटी के साथ। तो इसका मतलब है कि डेंसिटी 3 थे और डेंसिटी हमारी 2 थी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। थैंक यू स्टूडेंट्स।